तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट में जहां पर इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। अगर दो सेट है तो दो सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन चीज है ना, उसको ही बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। इफ ए एंड बी आर द टू सेट, अगर ए और बी क्या है, दो सेट है, देन द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड द बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी, है ना। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे, जो सेम एलिमेंट रहेंगे, उनको ही बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जैसे ये डायग्राम की मदद से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर ये आपका सेट ए है ना, वेन डायग्राम में अगर ये सेट ए है, तो अगर ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है, तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेट ए में से कुछ पार्ट बी में आ रहा है और सेट बी का कुछ पार्ट ए में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ए एंड बी, ऐसे। तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। और इंटरसेक्शन को अपन डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए, इसको ये नीचे एन लिखा ना, एन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद आपको ये समझा है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट मतलब दो सेट में जो कॉमन पार्ट है, सिंपल। अगर डायग्राम की मदद से देखना चाहोगे तो ये आपका एक सेट है, ये बी आपका सेट है, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये क्या है, इंटरसेक्शन है, किसका, ए और बी का। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये, है ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो अगर आपके पास सेट ए है, सेट बी है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा, जो कॉमन पार्ट आएगा, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, है ना। कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए कोई एक सेट है जिसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बी कोई एक सेट है जिसके अंदर 3 है, 9 है और 12 है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो सोल्यूशन में ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 1 ए में है, 1 बी इसमें नहीं है, 3 ए में है और 3 बी में है, तो ये 3 दोनों में है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, है ना, कॉमन में। 5 ए में है पर बी में 5 नहीं है, 7 ए में है बट 7 बी में नहीं है, 9 ए में है और 9 बी में भी है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 3 और 9। उम्मीद आपको ये समझा है। अगर आप इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है ना। और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट 3 और 9 है, जिसको यहाँ लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ना। अभी ए के अंदर जो चीज बच गया उसको लिख दो, 3 और 9 तो लिख दिया इसमें से, है ना। ए में से 3 और 9 लिख दिया, क्या बच गया है, 1 बच गया है, 5 बच गया है, 7 बच गया है ना, 3 और 9 लिख दिया है। बी में से भी 3 और 9 लिख दिया, क्या बच गया है, 3 और 9 लिख दिया, बी में क्या बच गया, 12 बच गया, ऐसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए के अंदर क्या एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 5 3 9 7 है। बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है 3 9 और 12। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 3 और 9, है ना। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट। उम्मीद आपको ये समझा है कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको ही बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट सेकंड जो अपने को पढ़ना है, डिसजॉइंट सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिसजॉइंट सेट पढ़ना है। तो आपको जॉइंट मतलब तो पता ही है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, तो डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो डिस मतलब नहीं होता है, जॉइंट मतलब जॉइंट होता है, तो नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसा सेट जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, सिंपल। तो यहाँ पर डिस मतलब होता है नहीं, और जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, ऐसे। तो नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा सेट जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। जॉइंट मतलब आपको पता है ना, जॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ रहता है, तो डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो अलग अलग है, ऐसे। तो डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसा सेट जो आपस में जुड़े नहीं है, जो अलग अलग है। तो इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द टू सेट देन दिस सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट है, दो सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को अपन बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर जो आपको नोट करने वाली बात है कि इन द डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या रहता है, हमेशा एम्प्टी रहता है ना, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जो आपका ए इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा,
एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। उम्मीद आपको समझा। ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो जॉइंट नहीं है ना, जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है। ये देखो, ये दो सेट क्या है? अलग अलग है ना, जुड़े हुए सेट नहीं है। तो ये सेट क्या है? ये दोनों सेट क्या है? ये दोनों सेट है आपके डिसजॉइंट सेट। ऐसे। उम्मीद है आपको समझाइए। एग्जाम्पल के लिए आपको सेट ए दिया हुआ है, उसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आपको सेट बी दिया हुआ है जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो चेक द सेट आर डिसजॉइन और नॉट। आपको चेक करना है क्या सेट डिसजॉइन है या नहीं है। तो डिसजॉइन मतलब क्या होता है? इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा तो वो सेट अलग अलग रहेगा, है ना, डिसजॉइन रहेगा। तो आप देख रहे हो, 1 ए में है, बी में 1 नहीं है। 3 ए में है, बी में नहीं है। 5 ए में है, बी में नहीं है। 7 ए में है, बी में नहीं है। 9 ए में है, बी में नहीं है। और 2 बी में है, ए में नहीं है। 4 बी में है, ए में नहीं है। 6 बी में है, ए में नहीं है। 8 बी में है, 9 में नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेट ए सेट बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ऐसे डायग्राम में आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ए में क्या आ रहा है? ए में यार 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। बी में क्या आ रहा है? बी में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए ये सेट क्या है? ये सेट डिसजॉइन है, अलग अलग है। उम्मीद है आपको ये समझा है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला आपने को पढ़ना है, थर्ड वाला पढ़ना है यूनियन ऑफ द टू सेट। क्या पढ़ना है? यूनियन ऑफ द टू सेट। टू सेट मतलब दो सेट, ए और बी दो सेट है। जहां पर यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। यूनियन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। तो यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। तो यूनियन ऑफ टू सेट मतलब दो सेट को कंबाइन करके लिख देना, ऐसे। ये ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है, इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों को साथ में लिख देना। इसको ही बोलते हैं यूनियन ऑफ द टू सेट। यहाँ पर यूनियन मतलब होता है कंबाइन कर देना दोनों को। इफ ए एंड बी आर द टू सेट, अगर आपके पास ए और बी दो सेट है, देन सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ऐसा सेट जिसके पास ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट हो, ऐसे सेट को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं ए और ये यू ऊपर है ना, यू, ऐसे ए यूनियन बी, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ये ए आपका एक सेट है, ये ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है। तो अभी ए यूनियन बी क्या आएगा? ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन से पूरा मार्क किया है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ये पूरा। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? ए यूनियन बी है। इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन कर देना, ऐसे, है ना। ये सब क्या है? ए यूनियन बी। उम्मीद है आपको इतना समझा है। ठीक है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 में ए आपको एक सेट दिया जिसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बी आपको सेट दिया जिसके अंदर 3 है, 9 है, 12 है। तो फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करके लिख देना। तो ए और बी को कंबाइन करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर बी में से 3 और 9 ऑलरेडी लिख दिया अपन ने, तो क्या आएगा? सिर्फ 12 आएगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है, तो ये आपका ए यूनियन बी है। उम्मीद है आपको ये समझा है कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करके लिख देना। खत्म। और मैंने डायग्राम में भी आपको दिखा दिया वो कैसे दिखता है, यहाँ भी दिखा देते हैं। डायग्राम में अगर ये आपका ए आपका एक सेट है, ये बी आपका एक सेट है ना, ये ए है, ये बी है। अभी ए यूनियन बी मतलब ये पूरा कंबाइन, ऐसे। ठीक है।